ये हमारा बीएमएस सिस्टम पर फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट का ग्राफिक है, ठीक है। यानी शॉर्टकट में हम इसे फाहू बोलते हैं, ठीक है। ये एयर कंडीशन इक्विपमेंट है जो हमें बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग या कार पार्क में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी ये एक एसी का इक्विपमेंट है, ठीक है। और हम इसको बीएमएस सिस्टम से कैसे रनिंग कराएंगे, तो सबसे पहले हम जिस भी बीएमएस सिस्टम पर बैठे होंगे तो हम फाउ का ग्राफिक खोलेंगे। तो फाउ का ग्राफिक खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यह हमारा फाउ का ग्राफिक है। तो इसको रनिंग कराने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें इस यूनिट को हमें बीएमएस सिस्टम से रनिंग कराना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा ये यूनिट ऑटो मोड में है या मैनुअल मोड में है, ठीक है। ऑटो मोड का होता है ऑटोमेटिक, और मैनुअल मोड में होता है कि हम पैनल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी हमें जहाँ यूनिट ये लगा हुआ है जिस जगह पर, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हमारा एक पैनल होगा और उस पैनल से हम ऑन कर सकते हैं। और ऑटो में होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखा फैन ऑटो स्टेटस, तो हम उसे सिस्टम से रनिंग करा सकते हैं। तो ये हमारा जो फाहू है ये ऑटो में है, तो हम इसको सिस्टम से रनिंग करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको रनिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें राइट साइड माउस जो है हमारा है उस पर राइट साइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी एक्टिव दिखा रहा है, इमरजेंसी इनएक्टिव दिखा रहा है, इमरजेंसी ऑटो, एक्टिव, इनएक्टिव, ऑटो और सेट, ठीक है। हमारा इतना ऑप्शन दिखा रहा है। तो ठीक है, तो हमें इमरजेंसी एक्टिव में माने उस टाइम हमें इस्तेमाल करेंगे जब हम एक्टिव, जो हमारा नॉर्मल जो डेली का यूज वाला जो प्रोटोकॉल है, यानी एक्टिव इनएक्टिव, ये दोनों अगर ऑन करना हो तो ये एक्टिव ना काम करे यहाँ से कमांड देने से, तो हम इस इमरजेंसी एक्टिव वालों को क्लिक करेंगे, लास्ट अपनी छुट्टी। और अगर बंद करना हो, अगर ये इनएक्टिव वाला काम ना करे तो ये लास्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें ऑटो में डालना है, अगर यहाँ से ऑटो ना हो तो इमरजेंसी में ऑटो डालने के लिए एक ये लास्ट ओपन छुट्टी है, ठीक है। और सेट पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें सेटअप है, ठीक है। तो ऑन करने के लिए मतलब हमारा डेली जो जिस तरह से हम ऑन ऑफ करते हैं, तो हम एक्टिव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्टिव पर क्लिक करने के बाद हमें ये आएगा ओवरराइड, मतलब हमें कितना देर तक इसको चलाना है। तो हम यहाँ पर वो भी सेट कर सकते हैं कि हमें 2 घंटा या 3 घंटा के बाद ऑटोमेटिक यूनिट अपना एकदम टाइमर की तरह ये ऑफ हो जाए, ठीक है। तो हमें इसको परमानेंट चलाना है, हम जब तक चलाना हम चलाएंगे, फिर हमें ऑफ़ करना है तो हम खुद आकर ऑफ़ कर देंगे ग्राफिक में सिस्टम पर आके। तो हम इसको नहीं इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम बस ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नॉट फैन रनिंग लिखा रहा है, नॉट रनिंग, ये ब्लोअर भी रनिंग नहीं है, ठीक है। ये वाल ओपन है, बस इसका फीडबैक नहीं है, ठीक है। देखिए ये VFD का फीडबैक भी नहीं था, आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये अब यूनिट रनिंग हो गया, ठीक है। वाल भी का फीडबैक आना चालू हो गया, ठीक है। यानी हमारा ये ब्लोअर घूम रहा है और यहाँ पर रनिंग शो कर रहा है, यहाँ पर भी रनिंग शो रहा है। और ये हमारा VFD का फीडबैक आ रहा है, यानी जो हमारा मोटर लगा हुआ है फील्ड में, ब्लोअर मान के चलिए, वो VFD से हम कितना कमांड दिए हैं, यानी 60%, मतलब 30 हर्ट्ज पर चलने के लिए जो पहले से कमांड दिए हुए थे वो रनिंग हो गया, इसका फीडबैक भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूनिट है फील्ड में रनिंग हो गया है, ठीक है। ठीक है, हमारा यूनिट ये जो फाउ है ये फील्ड में रनिंग हो गया है।
और अब हमें मान के चलिए हमें जिस एरिया में इसका सप्लाई जा रहा है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कूलिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वाल को ओपन करेंगे। वाल दो तरह से ओपन होते हैं, एक तो हमें यहाँ सिस्टम से ओवरराइट में जाकर सेट पॉइंट हमें कितना 100% ओपन करना है या 50%, उस तरह से ओपन कर सकते हैं, या तो यहाँ से जाकर ऑटो में डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो टेम्परेचर सेट पॉइंट, ये जो टेम्परेचर सेट पॉइंट रिटर्न टेम्परेचर सेट पॉइंट के अनुसार काम करता है। ठीक है, रिटर्न टेम्परेचर जो हमारा कितना है उसके अनुसार ही हमारा ऑटो में वॉल्व काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा अभी कितना सप्लाई जा रहा है बिल्डिंग का, ठीक है, ये जो सप्लाई कितना जा रहा है 19 जा रहा है, और हमने सेट पॉइंट कितना जला है 18 जलना है, तो इसीलिए हमारा ये वाल 100% ओपन है और फीडबैक 1-2% आगे पीछे होता है। ठीक है, तो हमें मान के चलिए हमें वाल को क्लोज करना है, यानी हमें उस एरिया में ज़्यादा कूलिंग हो गया है, तो मान लीजिए हमें उस एरिया में 20 टेम्परेचर चाहिए, तो हम ऐसे यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ रहा है इमरजेंसी ओवरराइड ऑटो, इमरजेंसी ऑटो, ओवरराइड ऑटो और सेटअप, तो हमें ओवरराइड में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 20 टेम्परेचर चाहिए और यहाँ पर पुट करके ओके पर क्लिक करेंगे, तो अब हमारा जैसे ही वहाँ पर वो अपडेट होगा, आज सप्लाई कितना जा रहा है 18 जा रहा है, मतलब 1709 जा रहा है, यानी वो समझिए कि 18 ही जा रहा है, तो अब जैसे ही सिस्टम, तो हमारा वाल सडनली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये जो टेम्परेचर है ये 21 तक जाएगा तो वाल क्लोज ही रहेगा। ठीक है, जैसे 21 के ऊपर जाएगा तो ये हमारा वाल ऑटो में है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ओपन, यानी मान के चलिए हम यहाँ पर 17 है, मान के चलिए हम यहाँ पर 17 सेट पॉइंट डाल दिए। ठीक है, और हमारा टेम्परेचर कितना चला गया, जो सप्लाई टेम्परेचर कितना जा रहा है 18 जा रहा है, तो वाल ओपन होगा। जैसे ही 17 के नीचे, 17 के आसपास टेम्परेचर आ गया, मतलब 17 के नीचे आ जाएगा तो वाल ओपन क्लोज हो जाएगा, और जैसे 17 के ऊपर जाएगा तो वाल ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का मतलब सेट पॉइंट के अनुसार काम करता है। ठीक है, हम मतलब मैनुअली भी इसको ओपन कर सकते हैं सेट पॉइंट के अनुसार, नहीं तो उसके लिए इस पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर ओवरराइट में, और हमें कितना यहाँ पर लिखा ना 0 से 100, यानी हमें कितना % खोलना है वाल को, तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फाउ का सेट पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, हम सेट पॉइंट सेट करते हैं और कुछ इस प्रकार से सिस्टम पर फाउ को हम रनिंग कराते हैं। ठीक है।